ब्रह्म सूत्र के तृतीय अध्याय के द्वितीय पाद के प्रथम अधिकरण का हम लोग विचार कर रहे हैं। इस अधिकरण के 6 सूत्रों में से अंतिम सूत्र के भाष्य की चर्चा हम लोग कर रहे हैं। स्वप्न सृष्टि सांकल्पिकी है और सत्य संकल्प ईश्वर का अंश जो भी सत्य संकल्प है, ऐसा मानने वालों का कथन है कि जैसे ईश्वर की सांकल्पिकी जागृत सृष्टि सत्य है, तो ईश्वर का ही अंश रूप जो जीव है उसकी भी सांकल्पिकी सृष्टि सत्य होनी चाहिए। ये मान्यता जिनकी है उनकी इस मान्यता को बताया जा रहा है गलत। कहा जा रहा है ईश्वर और जीव का यद्यपि अंशांशी भाव है और ईश्वर में ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति है, जीव ईश्वर का ही अंश होने से, ईश्वर रूप ही होने से वेदांत के अनुसार तो उसमें भी ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति है, लेकिन वह तिरोहित है। तो जीव के ऐश्वर्य का तिरोधायक कौन है, इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए अंतिम सूत्र था इस अधिकरण का। और ये कहा कि जीवगत ज्ञान ऐश्वर्य शक्ति का तिरोधायक देह योग है। देह के साथ तादात्म्य अभिमान होने के कारण जीव का ज्ञान ऐश्वर्य तिरोहित है। ईश्वर का अपनी उपाधि में भी, उपाधि काल में सोपाधिक जब प्रतीत होता है उस समय भी तादात्म्य अभिमान नहीं होता, इसलिए अनावृत ज्ञान ऐश्वर्य रहता है ईश्वर का। और जीव का जब अविद्या अवस्था में उपाधि मिलती है, जो उस उपाधि में तादात्म्य अभिमान रहता है, तो ज्ञान ऐश्वर्य तिरोहित हो जाता है। सोपि देह योगात, इससे ही बताया। सो देह योगात वा सोपि, इसमें सह इस सर्वनाम का ही अर्थ है कि तिरोभाव, जीव के ऐश्वर्य का तिरोभाव देह योग के कारण है, देहाभिमान के कारण है। देहाभिमान का ही दूसरा नाम है अध्यास, और वह अध्यास जब सम्यक ज्ञान से निवृत्त होता है जीव का, तो तिरोधायक देह योग निवृत्त होने से जीव का ऐश्वर्य अभिव्यक्त होता है। इसे बताया जा रहा है। और जब तक ऐश्वर्य तिरोहित रहेगा तब तक जीव की सृष्टि सांकल्पिकी हो नहीं सकती, सत्य संकल्प नहीं हो सकता जीव। वो भ्रांति रूप ही स्वप्न सृष्टि होगी उसकी। सत्य संकल्प वो होता है जो अनावृत ऐश्वर्य है।
और सामान्य जीव सबको अधिकतर स्वप्नावस्थाएं होती हैं और स्वप्न सृष्टि करते हैं, जिनका ऐश्वर्य तिरोहित रहता है उनको भी स्वप्न हो रहा है और उनका संकल्प सत्य नहीं रहेगा। इसलिए उनकी जो संकल्प मात्र से सृष्टि, स्वप्न सृष्टि, वो ईश्वर के संकल्प मात्र से हुई जागृत सृष्टि की तरह सत्य होगी, ये नहीं कह सकते। ये कहा। और केवल संकल्प से उस प्रकार वो भी नहीं होती हैं। वो कर्माधीन वो सृष्टि है, जैसा कर्म भोगना है वैसा वो उसे ये करना होता है। वासना उद्भूत होती है, वासना के उद्भव अभिभव में प्रारब्ध उस दिन का स्वप्न में भोगा जाने वाला भूमिका का निर्वहन करता है और उसके अधीन रह करके उसे वो जैसा वासना दिखाती है वैसा स्वीकार करना पड़ता है, अपने संकल्प के अनुसार मात्र नहीं करना। और यदि जीव सत्य संकल्प होता और संकल्प मात्र से ही जीव के सृष्टि होती, तो ये कहा जा रहा है कि कोई भी अपने अनिष्ट का संकल्प नहीं करता, लेकिन स्वप्न में अपना अनिष्ट देखता है और दुखी भी होता है। इसलिए माना जाता है कि स्वप्न अनुभव करने वाला यदि अपने संकल्प मात्र से ही स्वप्न प्रपंच की रचना करता तो अपने अनुकूल ही करता, अपने को जो अभिष्ट स्वप्न है उन्हीं पदार्थों की रचना करता। लेकिन प्रतिकूल स्वप्न भी आते हैं, डरावने स्वप्न भी आते हैं, उससे ज्ञापित होता है कि स्वप्न का अनुभव करने वाले के संकल्प मात्र से स्वप्न सृष्टि नहीं बन रही है। ये चर्चा हाँ मैंने जीवन मुक्त को स्वप्नावस्था आती है तो स्वप्नावस्था कैसी रहती है, ये आप पूछ रहे हैं। तो जीवन मुक्त का भी प्रारब्ध ज्ञान से बाधित नहीं होता ना। तो जैसे जागृत में जीवन मुक्त के सामने अनुकूल प्रतिकूल परिस्थितियां उपस्थित करने वाला प्रारब्ध होता है, वैसा स्वप्न का भी प्रारब्ध जीवन मुक्त का रहता है। प्रारब्ध तो दोनों अवस्थाओं का है और उस प्रारब्ध के अनुरूप संस्कार उद्भूत होते हैं और वो अवस्थाएं होती हैं। यानी व्यवहार तो जीवन मुक्त का भी अविद्यावत पुरुष के तरह ही होता है, पश्वादिभिश्च अविशेषात्, ये अध्याय भाष्य में कहा भाष्कर भगवान ने। तो जीवन मुक्त का बाधित जो संस्कार है वो प्रारब्ध के निमित्त से वो स्वप्न का प्रपंच उपस्थित करेगा। वो प्रारब्ध अनुकूल है तो अनुकूल दिखाएगा, प्रतिकूल प्रारब्ध है यदि तो प्रतिकूल जगत भी दिखेगा। तो जागृत में जैसे प्रारब्ध के द्वारा उपस्थित की हुई अनुकूल प्रतिकूल परिस्थिति में अपने को साक्षी अनुभव करता है, ऐसे वो जो है अपनी साक्षी पना का दृढ़ अभ्यास है। तो स्वप्न अवस्था में भी जागृत में जैसा वो साक्षी रहता है ऐसा साक्षी रह सकता है। वो दो देखेगा, एक भोक्ता स्वरूप देखेगा, एक अभोक्ता स्वरूप
अभोक्ता स्वरूप से सर्वथा अपरिचित रहेगा अज्ञानी, जिनको उस स्वरूप से कोई परिचय ही नहीं है। और ज्ञानी चलाचल आश्रय होने के कारण दोनों भी रहेगा। जैसे अभिनेता होता है, एक अभिनय का स्वरूप व्यावहारिक स्वरूप देखेगा और एक अपना परमार्थ स्वरूप देखेगा, ऐसा हो जाएगा। तो इसलिए कहा कि अतश्च न सांकल्पिकी जीवस्य स्वप्ने रथादि सृष्टिर घटते। यदि च सांकल्पिकी स्वप्ने रथादि सृष्टि स्यात् नैव अनिष्टम कश्चित् स्वप्नम पश्येत् कश्चित् नहीं कश्चित् अनिष्टम संकल्पयते। यहाँ तक के ग्रंथ से ये बात बताई गई कि जीव का संकल्प यदि सत्य होता और जीव के संकल्प मात्र से ही स्वप्न प्रपंच बनता, तब तो किसी भी जीव को अनिष्ट स्वप्न नहीं आता, क्योंकि अपने अनिष्ट का संकल्प कोई नहीं करता। लेकिन अनिष्ट स्वप्न आता है, इससे भी निकलता है कि स्वप्न सृष्टि संकल्प मात्र से नहीं है। ईश्वर की जैसे सांकल्पिकी सृष्टि है, ऐसी जीव की सांकल्पिकी सृष्टि स्वप्न नहीं है। यत् पुनरुक्तम इत्यादि भाष्य वाक्य की चर्चा होनी है। यत् पुनरुक्तम जागृत देश श्रुति ही स्वप्नस्य सत्यत्वं स्थापयति इति। वो जो जागृत देश श्रुति है, अथो खलु आहुर जागृत देश एव अस्य एष इति यानि हेव जागृत पश्यति तानि सुप्त। ये श्रुति हैं जागृत समान स्वप्न को बताने वाली श्रुति। इसको आधार बना करके पूर्व पक्षी स्वप्न जगत को सत्य बताना चाहते थे। तो सिद्धांती कह रहे हैं कि यत् पुनरुक्तम जागृत देश श्रुति ही स्वप्नस्य सत्यत्वं स्थापयति इति। पूर्व पक्षी ने जो ये कहा कि जागृत समान देश श्रुति, यानी स्वप्न को जागृत के देश के समान देश वाला बताने वाली श्रुति, ये बताती हैं कि स्वप्न जागृत जैसी व्यावहारिक सत्य है, ऐसे स्वप्न भी व्यावहारिक सत्य हैं। ऐसा जो पूर्व पक्षी ने कहा था, सिद्धांति कह रहे हैं न तत् साम्य वचनम सत्यत्वाभिप्रायम। तो स्वप्न में जागृत देश की समानता बताने वाली श्रुति का तात्पर्य स्वप्न का सत्यत्व बताने में नहीं है। क्यों? तो कहते हैं स्वयं ज्योतिष्टो विरोधात। वो श्रुति भी अथो खलु इत्यादि स्वयं ज्योतिर्ब्राह्मण की ही श्रुति है, और स्वयं ज्योति ब्राह्मण रूप जो प्रकरण है, उस प्रकरण का पूरे तात्पर्य है आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व में। इसलिए प्रकरण का परम तात्पर्य विषयभूत जो आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व, वह जागृत अवस्था में सुस्पष्टतया
प्रतिपादित नहीं हो पा रहा है, क्योंकि सूर्यादि ज्योतियां भी व्यावहारिक सत्य विद्यमान है। इसलिए जिनके बुद्धि में प्रकाशकत्वेन रूपेण ये आदित्यादि ज्योतियों का ही संस्कार है, और इसलिए वे मानते हैं कि आदित्यादि ही प्रकाशक है, आत्मा प्रकाशक नहीं, स्वयं प्रकाश नहीं है। आदित्यादि जैसे प्रकाशक ऐसे वो भी एक प्रकाशक है। ऐसे संस्कार से संस्कारित जिज्ञासु को श्रुति समझा रही है आत्मा के स्वयं ज्योतिष्ठ को। तो इसके लिए फिर ये समझाने के लिए श्रुति को ऐसी एक अवस्था बतानी पड़ेगी जहां पर आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व का जिज्ञासु जागृत अवस्था में प्रसिद्ध जो आदित्यादि ज्योतियां हैं उसके दृष्टि में प्रकाशक तत्व वो नहीं है, लेकिन वहां भी वो सारा व्यवहार जागृत की तरह ही हो रहा हो। प्रकाशकत्वेन रूपेण अभिमत जिज्ञासु को जो आदित्यादि हैं उनका अभाव होने पर भी जागृत के तरह ही सारा का सारा प्रकाश्य प्रकाशक व्यवहार हो रहा हो, तो वो व्यवहार इनके बिना भी हो रहा है, तो वह मात्र आत्मज्योति से हो रहा है। वो हो जाएगा आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व का निश्चय ऐसे स्थान पर। इसी के लिए श्रुति ने जागृत अवस्था को छोड़ करके स्वप्न अवस्था का ग्रहण किया है, और स्वप्न अवस्था में आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व को बताया जा रहा है। और स्वयं ज्योतिष्व को बताने के उद्देश्य से उसी प्रकरण में जागृत देश के समान देशता का स्वप्न के प्रतिपादन श्रुति कर रही है। और उस वाक्य शेष का यदि ये तात्पर्य मानेंगे, अभिप्राय मानेंगे कि जागृत देश के समान ही स्वप्न का देश होने से स्वप्न भी जागृत की तरह सत्य है, का मतलब फिर जागृत में जैसे आदित्यादि सत्य हैं ऐसे स्वप्न में भासमान आदित्यादि ज्योतियां भी सत्य हैं। तब तो वहां पर भी वही कठिनाई आएगी आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व को समझने में जिज्ञासु को, जो जागृत में कठिनाई थी वो कठिनाई तो दूर होगी नहीं। तो फिर जागृत को छोड़ करके स्वप्न अवस्था का उपादान करना निरर्थक ही हो जाएगा। इसके लिए ये कहा जा रहा है कि वो जागृत समान देशत्व स्वप्न में बताने वाली श्रुति का स्वप्न का सत्यत्व अभिप्राय नहीं हो सकता। तो न तत् साम्य वचनम, यानी जागृत समान देशत्व का कथन करने वाला श्रुति वचन सत्यत्व अभिप्राय से नहीं है। क्यों कहते? स्वयं ज्योतिष्व विरोधात, जो पूरे प्रकरण का तात्पर्य विषय भूत है आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व, उसका विरोध होगा। इसलिए प्रकरण विरोध उस वाक्य शेष के अभिप्राय, इस प्रकार के अभिप्राय को निकालने के लिए सहन नहीं किया जा सकता। और आगे कहते हैं कि श्रुत्या एवच स्वप्ने रथादि अभावस्य दर्शितत्वात्। और उसी प्रकरण के अन्य वाक्य ने जिन रथादियों को सत्यत्व बताना चाह रहे हैं पूर्व पक्षी, श्रुति के आधार पर, इस श्रुति के आधार पर, समान देशत्व श्रुति के आधार पर, उसी प्रकरण में आया हुआ अन्य वाक्य से जिन पदार्थों को ये श्रुति बताएगी सत्य पूर्व पक्षी के अभिप्राय के अनुसार, उन पदार्थों का अभाव स्वप्न में अन्य वाक्य शेष बता रहा है। न तत्र रथा न रथ योगा पंथा न भवंती। इससे ये निकलता है
कि जो वस्तु जहां पर नहीं है वहां प्रतीत हो रही है तो वह प्रातिभाषिक है, कल्पित है। स्वसमानाधिकरण अत्यंताभाव प्रतियोगित्व ये मिथ्यात्व का लक्षण है। वो मिथ्यात्व का लक्षण श्रुति के द्वारा स्वप्न प्रपंच में प्रतिपादित हो रहा है। स्वप्न अवस्था में प्रतीयमान रथादि का स्वप्नावस्था में ही अभाव श्रुति कह रही है। तो जहां रथादि का अभाव बताया जा रहा है वहीं पर रथादि की प्रतीति है। तो जैसे रस्सी में सर्प का अभाव है और वहीं पर सर्प की प्रतीति हो रही है, तो सर्प का अभाव माना जाता है सर्प का प्रतीयमान सर्प का समानाधिकरण अभाव, और उसका प्रतियोगी हो जाएगा वही प्रतीयमान सर्प, इसलिए मिथ्या है वो। ऐसे ही स्वप्न अवस्था में प्रतीयमान रथादि जहां प्रतीत हो रहे वहीं पर श्रुति करे उनका अभाव है, तो वो अभाव हो जाएगा स्वप्न में प्रतीयमान रथादि का अभाव। उसके प्रतियोगी बनेंगे स्वप्न में प्रतीयमान रथादि, वे मिथ्या है, माया मात्र है, कल्पित है, सत्य नहीं है। तो वो अन्य श्रुति का जो अभिप्राय है स्वप्न प्रपंच में मिथ्यात्व, तो स्वप्न प्रपंच के मिथ्यात्व अभिप्राय से प्रवृत्त हुई जो श्रुति है उसका विरोध हो जाएगा। और वो मिथ्यात्व बताया जा रहा है व्यवहार अवस्था में मिथ्यात्व, व्यावहारिक अवस्था में ही मिथ्यात्व है। न तत्र रथा न रथयोगा इत्यादि श्रुति व्यावहारिक सत्यत्व का निषेध कर रही है। तो ये कह रहे हैं श्रुत्यैव च, श्रुतिया में ऐकार है, डबल मात्रा है, श्रुत्या एव स स्वप्ने रथादि अभावस्य दर्शितत्वात्। आगे है क्या? हाँ, वृद्धि है, वृद्धि होनी चाहिए, वृद्धि तो होनी चाहिए। एचो यवा क्या नाम, वृद्धि रेची से वृद्धि हो गई, श्रुत्या है ये वह है तो वृद्धि हो गई है। श्रुत्यैव इसमें जो है अस्पष्ट है, ऐकार की मात्रा स्पष्ट नहीं है, हाँ बाकी है। तो स्वप्ने रथादि अभावस्य दर्शितत्वात्, श्रुति ने ही न तत्र रथा इत्यादि के द्वारा क्या किया, रथादि का अभाव स्वप्न में बताया है। तो जागृत प्रभव वासना निर्मितत्वात्तु स्वप्नस्य तत्तुल्य निर्भासत्व अभिप्रायम तत्। तो फिर पूर्व पक्षी ने कहा यदि आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व के विरोध के कारण तथा रथादि के अभाव को बताने वाले श्रुति के विरोध के कारण आप ये मानना चाहते हो कि स्वप्न सृष्टि मिथ्या है और समान देशत्व श्रुति स्वप्न सृष्टि के सत्यत्व अभिप्राय से नहीं है, ऐसा मानना चाहते हो यदि, तो आप बताइए कि किस अभिप्राय से है, सत्यत्व अभिप्राय से नहीं है। तो ये पूर्व पक्षी का प्रश्न रहेगा सिद्धांति के प्रति। उसका उत्तर दे रहे हैं कि जागृत, क्योंकि समान देशत्व श्रुति समान देशत्व बता रही है, तो जैसे जागृत सत्य है ऐसा हम वहाँ साम्य वचन का अभिप्राय निकाल रहे थे कि जागृत जैसे सत्य है ऐसा स्वप्न सत्य है, ये साम्य श्रुति का अभिप्राय होगा, ऐसा हम अभिप्राय निकाल रहे थे। उस अभिप्राय का तो आपने खंडन किया, तो आप बताइए साम्य वचन किस अभिप्राय से वहाँ ज्योतिर्ब्राह्मण में है। तो सिद्धांती अभिप्राय बता रहे हैं
कि जागृत प्रभवो वासना निर्मितत्वात्तु स्वप्नस्य तत्तुल्य निर्भासत्व अभिप्रायम तत् यानी वो साम्य वचनम, श्रुति का जो समान देशत्व वचन है वह इस अभिप्राय से है कि जागृत अवस्था में उत्पन्न हुई जो वासनाएं, संस्कार, जागृत अवस्था में पूर्व जन्म में या इस जन्म में जिन पदार्थों का अनुभव किया और जिस रूप में किया, वह अनुभव एक मन की वृत्ति है। वह अपने विषय का मन में संस्कार डाल करके समाप्त हो जाती है अनित्य होने के कारण। फिर वह संस्कार वासना जब उसका उद्भावक स्वप्न में कोई प्रारब्ध होता है तो उस समय उद्भूत हो करके वो स्वप्न प्रपंच को दिखाती है, प्रतीति कराती है वो वासना। हाँ, तो इसलिए क्या हो जाता है कि कहते हैं जागृत प्रभव वासना निर्मितत्वात्, उसी वासना से निर्मित स्वप्न प्रपंच होने के कारण स्वप्नस्य तत्तुल्य निर्भासत्व अभिप्रायम, तो स्वप्न तत्तुल्य यानी जागृत तुल्य है, जागृत तुल्यता प्रतीत हो रही है, जागृत जैसा ही स्वप्न है। का मतलब जागृत जैसा सत्य है ऐसा ही सत्य है ऐसा नहीं। तो जागृत वासनाओं से निर्मित होने के कारण जागृत में जैसा व्यवहार प्रतीत होता है ऐसा स्वप्न में भी व्यवहार प्रतीत होता है, लेकिन वह व्यवहार जागृत में प्रतीयमान रज्जु सर्पादि से होने वाले व्यवहार के तरह है। वहां पर भी सत्य सर्प को देख करके डरता जैसे, ऐसे प्रातिभाषिक सर्प को देख करके भी डरता है। तो सर्प दर्शन भय का कारण है। तो चाहे वो जागृत अवस्था में भी देखा जाता है, मिथ्या सर्प को भी सत्य समझ करके वो डरता है, तो सर्प दर्शन डर का कारण बन जाता है। ऐसे वहां पर भी होता है। हाँ, तो तस्मात् उपपन्नम स्वप्नस्य माया मात्रत्वम, माया मात्रत्व यानी व्यावहारिक अवस्था में प्रातिभाषिकत्व, व्यावहारिक दृष्टि से ही प्रातिभाषिक है स्वप्न। थोड़ी टीका है, स्वप्नेपि आलोकादेः सत्यत्वे, यानी पूर्व पक्षी ने जो अभिप्राय निकाला था समान देशत्व श्रुति का, उसे गलत बताने वाला जो भाष्य वाक्य था उसका तात्पर्य बता रहे टीकाकार। स्वप्नेपि आलोकादेः सत्यत्वे जागृति इव आत्मनः स्वप्रकाशत्वम् अस्फुटं स्यात्, प्रातिभाषिकत्वे तु आलोकेन्द्रियादि असत्वे अपि अर्थाप्रोक्षम आत्मज्योतिष एव इति स्फुटम सिद्ध्यति। तो स्वप्न में आलोकादि को सत्य मानेंगे, जैसे जागृत अवस्था में व्यावहारिक सत्य हैं, तो जागृत की तरह ही सत्य होंगे, तो आत्मा का स्वयं ज्योतिष्व जैसे जागृत अवस्था में समझना कठिन हो रहा है, ऐसा स्वप्न में भी स्पष्ट नहीं हो पाएगा। और स्वप्न में प्रतीयमान आलोक आदि यदि प्रातिभाषिक होंगे तो कहते प्रातिभाषिकत्वे तु आलोक इंद्रियादि असत्वे अपि, तो प्रातिभाषिक का मतलब वास्तविक है नहीं वहां, तो भी वो प्रकाश से प्रकाशक व्यवहार संपन्न हो रहा है जागृत के तरह ही, वह आत्मज्योति से ही हो रहा है।
इसलिए आत्मा स्वयं प्रकाश है, यह ज्ञात हो जाएगा। तो प्रातिभाषिकत्वे तु आलोक इंद्रियादि असत्वे अपि अर्थापरोक्षम आत्मज्योतिष एव इति स्फुटम सिद्धेति। स्पष्ट रूप से आत्मा में स्वयं ज्योतिष्व सिद्ध होगा। तस्मात् देशादि साम्य वचनम स्वप्नस्य जागृत तुल्य भानाभिप्रायम इत्यर्थ। इसलिए तात्पर्य निकला बृहदारण्यक उपनिषद में ही स्वयं ज्योति ब्राह्मण में जो स्वप्न में जागृत देश समान साम्य बताने वाला वाक्य शेष है, उसका अभिप्राय जागृत तुल्यता भानाभिप्राय। जागृत में जैसे द्वैत व्यवहार की प्रतीति होती है, ऐसे वहाँ भी प्रतीति है इतने मात्र को लेकर के, लेकिन वो प्रतीति है जागृत वासना से होने वाली प्रतीति। अब ये जागृत अवस्था का विवरण तो हुआ एक प्रकार से प्रथम पाद में, तुम पदार्थ शोधन चल रहा है ना, और तुम तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तुम पदार्थ का शोधन करते समय जो जागृत स्वप्न सुसुप्ति अवस्थाएं हैं और उन अवस्थाओं का अभिमान करके उन अवस्थाओं वाला प्रतीत होने वाला जीव है, वही तत्त्वमसी वाक्यांतर्गत तुम पद का वाच्यार्थ है। जागृत अवस्था में आंख में रह करके विश्व संज्ञक जागृत का व्यवहार करने वाला, वही तत्त्वमसी वाक्य में तुम पद का वाच्यार्थ है। स्वप्न में रह करके स्वप्न का अनुभव करने वाला, वही तुम पद का वाच्यार्थ है। सोने वाला सुसुप्ति अवस्था में, वही तुम पद का वाच्यार्थ है। विश्व तेजस प्राज्ञ और लक्षार्थ है तुम पदार्थ का शोधन किया जा रहा है, का मतलब सोपाधिक स्वरूप और निरूपाधिक स्वरूप का विवेचन किया जा रहा है। जो विश्व तेजस प्राज्ञ स्वरूप है वह उपाधि से संपृक्त स्वरूप है, संश्लिष्ट स्वरूप है, सोपाधिक स्वरूप है, वो तुम पद का वाच्यार्थ है। और तुम पद का लक्षार्थ परस्पर व्यभिचारिणी जागृत आदि अवस्थाओं के साथ अन्वित होने वाला जो तुम पदार्थ है, वह इन तीनों अवस्थाओं से अलग है। और चौथी जो अवस्था है मूर्छा, उससे भी अलग है वो अवस्था त्रय का साक्षी है, सभी अवस्थाओं का साक्षी है। वो शोधित त्वमर्थ है, वो शुद्ध है। इस प्रकार ये चार अधिकरणों के द्वारा बताना है। तो उसके लिए शुरुआत स्वप्न अवस्था से कर दी थी। तो जागृत अवस्था से का वर्णन तो नहीं हुआ, कहते वो पहले पाद में ही पंचाग्नि विद्या के को विषय बना करके जो आवागमन आदि बताया, वो जागृत अभिमानी का ही एक प्रकार से वर्णन है। उभो लोको अनुसंचरति करके जो वहाँ स्वयं ज्योति ब्राह्मण में ही आता है, वो उभय लोक शब्दित जो लोकद्वय शब्दित वर्तमान जन्म और भावी जन्म है, उसमें आना जाना सब बताया है। इसलिए जागृत अवस्था का तो वर्णन हो गया, और अब स्वप्न अवस्था का वर्णन भी प्रथम पाद में हो गया। आत्मा इनसे अलग है, वास्तविक आत्मा का स्वरूप अब सुसुप्ति में जा रहा है।
तो सुसुप्ति से भी अलग आत्मा है सुसुप्ति का साक्षी। ये तद अभाव इत्यादि अधिकरण के द्वारा बताया जाएगा। इसके लिए वर्णन किया जा रहा है कि श्रुति ये बताती है कि सुसुप्ति अवस्था में जीव कहाँ रहता है। इसके लिए सुसुप्ति अवस्था में जीव के अलग अलग स्थान बता रही है श्रुति। कोई श्रुति बताती है कि नाड़ी में रहता है, आसु तदा नाड़ीसु सृप्तो भवति, एक श्रुति वचन है। वो बताता है कि जीव सुसुप्ति अवस्था में नाड़ियों में रहता है, नाड़ी प्रवेश बता रही है। और ता भी उपसृप्य, ता भी उपसृप्य पुरी तति शेते, ये एक श्रुति है। वह बताती है कि पूरी तत्व में सुसुप्ति अवस्था में जीव रहता है। और दूसरी श्रुति है वो बताती है कि येषो अंतर हृदय आकाश तस्मिन् शेते, तो हृदयांतर आकाश शब्दित जो ब्रह्म है उसमें सुसुप्ति अवस्था में जीव रहता है ब्रह्म में। तो तीन तीन स्थान बताए जा रहे हैं सुसुप्ति अवस्था में, नाड़ी भी, पूरी तद भी, ब्रह्म भी। नहीं, पूरी तत् है हृदय वेष्टन, हृदय वेष्टन। और ये जो है एक पुरीतत नाम की नाड़ी है, वो न लेकर के हृदय वेष्टन लिया जाता है। तो ये तीन श्रुति वचन अलग अलग सुसुप्ति अवस्था में तीन स्थान बता रहे हैं जीव के। प्रयोजन तो एक है, सोना है जीव को, तो कहाँ सोता है इसका निर्धारण करना है। तो आंख से तो देखना संभव नहीं हो पाता, उस समय तो आंख का व्यापार उपशांत होता है। तो फिर अतीन्द्रिय अर्थ के विषय में श्रुति ही बता पाती है, और श्रुति से जानना चाहा तो श्रुति ने अलग अलग स्थान बताया। कोई बता रही है नाड़ी में, तो कोई बता रही है पूरी तत्व में, तो कोई बता रही है ब्रह्म में। इसलिए संशय ये होता है कि श्रुति ने बताए हुए जो ये तीन स्थान है, इनका विकल्प करना है सोने के लिए। तो तीनों स्थानों पर तो सो नहीं सकता, एक स्थान पर ही सोएगा। तो एक स्थान पर सोना है तो कभी नाड़ी में, कभी पूरी तत्व में, कभी ब्रह्म में, ऐसा विकल्प मान लिया जाए या समुच्चय मान लिया जाए, ये संशय है इसके विषय में। और इसी का निर्धारण करने के लिए पूर्व पक्षी तो रहेंगे विकल्प वाले, सिद्धांत है समुच्चय। और इसी का, इस संशय का निवर्तक पूर्व पक्ष का निश्चय, सिद्धांति का निश्चय बताते बताते सुसुप्ति का विवरण हो जाएगा, भाष्य के अनुसार स्पष्टीकरण होगा। और मुख्यार्थ ये निकलेगा कि सुसुप्ति अवस्था में जिस ब्रह्म में, ब्रह्म के साथ अभिन्न होकर के जीव रहता है, वह जीव जागृत, स्वप्न और सुसुप्ति अवस्था में प्रतीयमान जो उपाधियां हैं, इन उपाधियों से अलग शोधित तोमर्थ हैं, ये दिखाया जाएगा। तो इसके लिए इस सूत्र तथा भाष्य के द्वारा इस अधिकरण के विस्तृत स्वरूप को बताया जाएगा। दो सूत्र हैं संभवतः इस अधिकरण के, 7, 8। इन दो सूत्र तथा इनके भाष्य से इस अधिकरण का आएगा विस्तृत स्वरूप। उससे पहले
अधिकरण सारकार संक्षेप में 2 श्लोकों में इस अधिकरण के स्वरूप को बता रहे हैं। एक पहले टीका के अनुसार इस अधिकरण की अवतरण टीका को देखिए। एवं बाह्यकरण उपरमे सति मनोवासना उद्दीपित अविद्या विलासात्मकम स्वप्नम आत्मनः साक्षिणः स्वयं ज्योतिष्वार्थम विचार्य प्रतियोगी अनुयोगी भाव संगत्या स्वप्नावस्थ मनोलयात्मिकां सुसुप्तिम विचारयति तद अभावो नाडीसु तत्श्रुते रात्मनि च इत्यादि से। तो ये कहते हैं जब इंद्रियों के 2 प्रकार है ना, बाह्य इंद्रिय अंतर इंद्रिय। बाह्य इंद्रिय है चक्षुरादि, अंतर इंद्रिय है मन, इसलिए उसे अंतःकरण कहते हैं। तो बाह्यकरण ऊपर में, तो बाह्य इंद्रियों का जब व्यापार शांत हो जाता है, उनका उपरम है, उनके अपने अपने व्यापारों से उपरति हो जाने पर मन में जो वासना है उसी से उद्दीप्त जो अविद्या कार्य रूप स्वप्न है, वह आत्मा के स्वयं ज्योतिष्व के लिए स्वयं ज्योति ब्राह्मण को आधार बना करके, विषय बना करके उसका विचार हुआ। ये कह रहे हैं कि आत्मनः साक्षिणः स्वयं ज्योतिष्वार्थम विचार्य। क्या विचार किया? स्वप्न का माया मात्रत्व। माया मात्र जो स्वप्न है, अविद्यक जो स्वप्न है, उस स्वप्न का विचार हुआ। लेकिन विचार का उद्देश्य था, स्वप्न अवस्था के विचार का उद्देश्य था त्वम पदार्थ का जो त्वम पद का जो लक्ष्यार्थ है, लक्ष्य रूप जो त्वम पदार्थ है, उसका स्वयं ज्योतिष्व, त्वम पदार्थ शोधन के लिए स्वप्न का विचार हुआ। अब आगे कह रहे हैं कि पूर्व अधिकरण के साथ उत्तर अधिकरण की संगति बताते हुए, पूर्व अधिकरण है प्रथम अधिकरण, उत्तर अधिकरण है द्वितीय अधिकरण, तद अभाव अधिकरण का संध्या अधिकरण के साथ संबंध बताते हुए उत्तर अधिकरण का तात्पर्य बता रहे हैं कि प्रतियोगी अनुयोगी भाव संगत्या, प्रतियोगी अनुयोगी भाव एक संबंध होता है, और प्रतियोगी अनुयोगी भाव संबंध से क्या हो रहा है कि स्वप्न अवस्था जो मन, यानी स्वप्न अवस्था में तो बाह्य इंद्रियों का मात्र व्यापारोपरम था, स्वप्न अवस्था में मन तो था, मन सब व्यापार था। अब ये कहते हैं कि स्वप्न अवस्था जो मन है उसका भी लय यानी व्यापारोपरम सुसुप्ति काल में होता है। तो स्वप्नावस्था मनोलयात्मिकाम सुसुप्तिम विचारयति, तो सुसुप्ति अवस्था में स्वप्न क्या नाम मन का लय है, तो स्वप्न का भी लय है। तो स्वप्न भी नहीं है, लय है, एक प्रकार से अभाव। तो स्वप्न सुसुप्ति है मन के अभाव का, लय का अनुयोगी, यत्र अभाव स अनुयोगी कहा जाता है।
और यस्याभाव सप्रतियोगी। तो जिसका अभाव होता है उसे अभाव का प्रतियोगी कहते हैं, और जहां पर अभाव होता है उसे अभाव का अनुयोगी कहते हैं। हाँ, यस्मिन अभाव स अनुयोगी। तो सुसुप्ति अनुयोगी है। सुसुप्ति में मन का अभाव है, मनोअभाव का, और स्वप्न अवस्था है प्रतियोगी के का अधिकरण अनुयोगी, यानी वहां प्रतियोगी विद्यमान है मन, और मन के रहने से मन का विलास रूप जो अविद्या है, स्वप्न है, वो भी है, और वो है प्रतियोगी। इसलिए जागृत और स्वप्न और सुसुप्ति में, यानी इन दोनों अधिकरणों के प्रतिपाद्य विषय में प्रतियोगी अनुयोगी भाव संबंध बनेगा। और जो अर्थ का संबंध होता है, प्रतिपाद्य अर्थ का, माना जाता है प्रतिपादक ग्रंथ का भी वही संबंध। इसलिए द्वितीय अधिकरण का पूर्व अधिकरण के साथ अनुयोगी प्रतियोगी संबंध बना। तो प्रतियोगी अनुयोगी भाव संगत्या स्वप्नावस्थ मनोलयात्मिकां सुसुप्तिं विचारयति। अब ये जो अधिकरण सार के दोनों श्लोक हैं, इनका उच्चारण कर लेते हैं, अर्थ कल देखेंगे। नाड़ी पुरी तत् ब्रह्माणि विकल्प्यांते सुसुप्तये, विकल्प्यन्ते सुसुप्तये समुचितानि वैकार्थ्यात् विकल्प्यन्ते यवादिवत् समुचितानि नाडीभिः रूपसृप्य पुरीतति हृस्ते ब्रह्मणि यात्यैक्यम् विकल्पे त्वष्टदोषता। इसका अर्थानुसंधान हम लोग कल करेंगे। हाँ, कल तो अनध्या है, परसों।